समर्थन में तो लोगों का एक हुजूम है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ देर पहले एजे मैडम आए थे, आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आपने बात की? देखो, ये ज्ञापन देना और ये सब तो मैं जानता हूँ, ये सब राजनीतिक प्रक्रिया है, ये तो सब फॉर्मेलिटीज है। ये फॉर्मेलिटीज है, कहीं से बटन कहीं और दबेगा, वहां से होगा सब है। मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूँ, घर जाओ, सुबह से आए हुए हैं, कईयों के बीमार हैं, कईयों के पैर में बुजुर्ग, देखो ना उनकी शक्लें तो देखो, आपको बैठी भाई है। हमने लोग महिलाओं से बात की तो उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ, इनसे घर जाओ, घर जाओ। अब यार क्या ऐसे कर, इससे कोई एंड थोड़ी निकलेगा। ये प्रशासन ऐसे धरणों से जनता की उससे नहीं समझता है। कोई पॉलिटिकल आदमी होता है ना, कोई बटन दबाता है, वहीं से प्रशासन चलता है। उदयपुर में हजारों डॉक्टर हैं, हर एक रोज नया ट्रांसफर होता है, लेकिन इतनी जनभावना किसी के लिए नहीं आती। तो ऐसा क्या कमाया है अशोक शर्मा ने? अशोक शर्मा ने सब कुछ कमा लिया। अभी बस ये इनको प्रशासन की मेरे को जेल भेजने की तैयारी है। यही अवार्ड है, यही अवार्ड है, अवार्ड यही है। अब आने वाले पीढ़ियां समझेगी कि भाई ऐसा डॉक्टर बनोगे तो उसका नतीजा ये होगा। ऐसा अशोक शर्मा बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सड़क पे बैठना पड़ेगा। तुम्हें अभी धाराएं लगाएंगे मेरे पे, शांति भंग करने की और जाने क्या क्या धाराएं लगा के मेरे को जेल में पहुंचाने के लिए अभी बहुत आरोप लगेंगे मेरे पे। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। भगत सिंह की तस्वीर पीछे लगाई थी, ऐसे ही थोड़ी लगाई थी। जेल और उसके बाद फांसी, उस तक के लिए तैयार है। यहाँ मैंने यदि कोई चोरी की है, मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने मेरी नौकरी के साथ अन्याय किया है, यहाँ खड़ा करो मेरे को, मैं तुम्हारे सामने मुर्गा बनूंगा। मैं तुम्हारे सामने जो पनिशमेंट दोगे सड़क पे पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। मैंने कोई गुनाह किया है, साबित कर दे। आज आप भी आ जाए ना, सीएमएचओ जो भी है, जो भी अधिकारी उदयपुर का, और उसके क्या भ्रष्टाचार है, मैं क्या बोलूँ। उसका तो एरिया भी नहीं लगता ना, उनका तो एरिया ही नहीं लगता उसका, तो वो मेरे को एपीओ कर ही नहीं सकता। वो मेरे से बहुत जूनियर है। वो मेरी मीटिंग में नहीं आ सकता, मेरी आरएमआरएस की मीटिंग में सीएमएचओ नहीं बैठ सकता, जॉइंट डायरेक्टर और कलेक्टर साहब बैठते हैं। वो क्या मेरे को एपीओ करेगा? एपीओ का आदेश ही नहीं है। आप तो अपने चेयर पे आप जाके बैठो सर। मुझे बताएं, आपका सर आपके ऊपर आरोप ये भी लगता है आप कांग्रेस समर्थित है या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित? भगत सिंह को मानना यदि गुनाह है तो ये गुनाह रोज करूंगा, हर बार करें। भगत सिंह की तस्वीर को लगाना गुनाह है तो छाती ठोक के लगाऊंगा, कोई माइकल नहीं हटा सकता। किसानों के हित में आप सिंधु चाइना बॉर्डर पे भी गया था, आपको सिंघू बॉर्डर बहुत याद आता है। चाइना बॉर्डर पे भी गया था, क्या कोई नहीं जा सकता चाइना बॉर्डर पे? आपको सिंघू बॉर्डर याद आता है, चाइना बॉर्डर आपको याद नहीं आता? आपको ऑपरेशन सिंदूर पे मेरा मेरा चिट्ठी याद नहीं आती? सरकार को भेजी थी। आपको कोरोना में किया हुआ मेरा काम याद नहीं आता? आपको किसान आंदोलन याद आ रहा है केवल है? और गाय की सेवा याद नहीं आ रही? 18-20 साल से बिना दूध देने वाली गाय के लिए सब कुछ जीवन लगा दिया, वो याद नहीं आ रही? ये क्या सनातन धर्म को समझेंगे? सनातन धर्म को एबीसीडी पढ़ी है? नफरत नहीं सिखाता सनातन धर्म। सनातन धर्म में क्या है? गाय ने मेरे को करुणा सिखाई है, उस गाय की करुणा से इनके प्रति मेरे में करुणा आई है। और मैं जो भी करता हूँ ना, गाय पे सुबह आते ही भगवान को प्रेयर करता हूँ और भगवान को ये बोलता हूँ, मैंने जितने भी पुण्य कमाए मेरे इन मरीजों में दिन भर में बांट दे और मेरे को खाली कर दे। ये मांगता हूँ मैं प्रार्थना में, और कुछ नहीं मांगता हूँ। सुबह ये मेरी प्रार्थना होती है। बिल्कुल, मैं आपको देखता हूँ सोशल मीडिया पर अवधेशानंद जी महाराज की आप सुनते हैं, लगातार उनके फॉलोअर्स रहे हैं। उन्होंने कहा है मैं तेरे साथ हूँ, मुंह थारे ला रहे हूँ, मैं किससे डरूं? अवधेशानंद जी ने कहा है मुंह थारे ला रहे हूँ, बस फिर मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? गाय मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, भगत सिंह की विचारधारा मेरे साथ है। मेरे आइडिया को नहीं बदल सकते, ये आइडिया ही तो जिंदा रखना है। ट्रांसफर बहुत डॉक्टर आएंगे, रिटायर हो जाते हैं, बुढ़े हो के मर जाते हैं, अशोक शर्मा को नहीं भूलेंगे। 3 दिन पहले अशोक शर्मा को सिर्फ जो बड़गांव का क्षेत्र है वही जानते थे, आज पूरा देश जान रहा है। बड़े जो तमाम जो राजनेता हैं गलत काम कर रहे हैं, मेरे को जबरदस्ती हीरो बना रहे हैं। मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे को एमएलए जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं, ये बना रहे हैं, ये गौमाता बना रही है। भजन लाल जी सीएम बन गए एक बार एमएलए बनते ही, गौमाता की कृपा से। और वो भी जिसकी परिक्रमा करते हैं उसी की परिक्रमा मैं करता हूँ, वही माला मैं धारण करता हूँ जो भजन लाल जी धारण करते हैं। आपकी रील बड़ी लोगों को नजर आ गई, रील बनाते हैं आप? ऐसा रील तो सब बनाते हैं। अरे मेरी रील से तुम बिगड़े क्या है? तुम जवाब दो ना, मेरी रील तुम्हें गुंडागर्दी सिखाती है क्या है? मेरी रील क्या सिखाती? जनता से पूछ लो ना, मेरी रील क्या सिखाती है? आप ही की रील नजर आ रही है। मेरी रील नजर आ रही है। रील हर डिपार्टमेंट में रील बन रही है। प्रधानमंत्री तक रील बना रहे हैं। प्रधानमंत्री रील नहीं बनती, सबकी रील बनती है। मुख्यमंत्री रील बनाते हैं, सब रील बनाते हैं, लेकिन उनके क्या लोगों के व्यू नहीं आते हैं। बड़े बड़े एमएलए और बड़े बड़े मंत्री के 25,000 फॉलोअर हैं और वो 0 फॉलोइंग पे है। ये इनका प्यार है, ये भी प्यार है और ये अभी शुरुआत है। और इन्होंने मेरे को पकड़ने में थोड़ी देर कर दी। इन्होंने मेरे को पकड़ने में थोड़ी देर कर दी। जब पतंग हवा में चल जाती है ना तो उसको नीचे की जरूरत नहीं होती,
वो अपने आप लहराती है, और पतंग हवा में। आपने एक वीडियो में कहा है पूरी चेन बनी हुई है, छोटे से हाँ। कार्यकर्ता से लगाकर बड़े लेवल हाँ, बड़े लेवल तक, नीचे के अधिकारी और नीचे के छोटे कार्यकर्ता, जी। नीचे के अधिकारी, नीचे के छोटे कार्यकर्ता जो यहीं जमे रहना चाहते हैं और इस तरह से सेटिंग करके डरा धमका के वसूली करते हैं। किस चीज का दर्द है कार्यकर्ताओं को? वीआईपी कल्चर बंद हो गया, इसका डर है? यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। किसी के फोन करने से पहले नहीं देखूंगा। मैं आपको एक सी बात बताऊंगा, किसी एमएलए का नाम नहीं दूंगा। एमएलए का फोन आया जी कि मेरे खुजली हो रही है, मैंने बोला क्या घर पे आके खुजली करूं? और वो एमएलए की बड़प्पन है, वो एमएलए ऐसे गमछा डाल के लाइन में खड़े होके आया, जब मेरे सामने उसका नंबर आया उसने गमछा हटाया। मैंने कहा एमएलए साहब बता रहा हूँ, आज मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, आप बैठो, अब आपका सम्मान है, मैं आपके पैर छूंगा क्योंकि आप ऐसे एमएलए हो जो लाइन में लग के आए हो, मुंह छुपा के आया। ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो नागौर, जोधपुर, कहीं से जो है लोग आ रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल को छोड़कर बड़गांव से सैटेलाइट हॉस्पिटल में आ रहे हैं। आप भावना समझोगे ही नहीं, केवल गोली गोली पे ध्यान लगाओगे, सही तरीके से बात ही नहीं करोगे। आपके अंदर डॉक्टर होने का घमंड ही इतना ज्यादा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को जाने का समझने लग जाते हो अपने आप को। अरे भाई डॉक्टर बनाया है तो सेवा के लिए बनाया, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा यार, हाथ से ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? शाम हम तो ये सोच के आते हैं कल का दिन देखा नहीं देखा, आज कर लो, जो है जो बांट दो, आज कर लो, आज कर लो। मैं रोज बोलता हूँ सबसे, भैया कल किसने देखा, तुम ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हो? कल किसने देखा, कल किसने देखा, खत्म करो आज। आदेश में कहीं पर भी एपीओ होने का जिक्र नहीं किया कहीं गया। आदेश में एपीओ होने का जिक्र ही नहीं है, ये तो उदयपुर वालों ने इसको एपीओ बना दिया। जी ये भी कहा जा रहा है कि आप 2007 से डिप्यूट है, लंबे समय से 2007 से यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ, 4 बार ट्रांसफर हुए हैं, 2 बार बीजेपी ने कराया, 2 बार कांग्रेस ने कराया। छोटा सा सवाल ये भी है कि भाई आप ही हैं या और भी कोई लोग हैं? आपसे भी पूरा नहीं है डिप्यूट है? अरे मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस राज में जो आरसीएच था वही उस ऑफिस में बैठा हुआ था, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एफआईआर की कॉपियां हैं, वही अभी इस राज में वापस अधिकारी है, उसके लिए कोई नहीं कर, वही जांच का अधिकारी बन रहा है। तो आप देखते नहीं होंगे कुर्सी के लिए कैसे लड़ते हैं, वहाँ क्या करते हैं, उस कुर्सी में क्या है ऐसा, शहद लगा हुआ है क्या उस कुर्सी में, सीएमएचओ की कुर्सी में? तो उसके बार बार उसके पीछे जाते हैं। ये इसने छोड़ी हुई है सीएमएचओ, वो मेरे से जूनियर है, मैं चाहता तो 7 साल पहले सीएमएचओ बन जाता, लेकिन मेरे को मरीज देखने थे। और इस कुर्सी से उठने के बाद बाहर कोई मेरे से दवाई पूछता है नहीं, क्योंकि मेरी आदत बिगड़ जाएगी, बिगड़ने के चांस हमेशा होते हैं। यदि मैं बाहर लेके पैसे से मरीज देखने लग जाऊंगा, शाम को बैठूं 25,000 रुपए रोज कमाऊं, मेरे कहाँ जरूरत है नहीं कमाना, क्योंकि मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं पैसे ले लेके बिगड़ जाऊंगा, ये चांस रहता है हमेशा बिगड़ना। इसलिए बाहर निकल के मरीज नहीं देखता हूँ, बाहर निकल के अपने आप के ये डॉक्टर का चोला यहाँ पे, फिर साधारण इंसान गायों के साथ रहना, जानवरों के साथ रहना। पटाखे छोड़े जा रहे हैं आपके? पटाखे छोड़ो ना, अभी वापस छोड़ो ना, प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण फैला रहे हैं, ये बताओ, प्रदूषण फैलता है, उससे तो प्रदूषण फैलता है, पटाखे मत छोड़ो। पटाखे तुम भी कभी किसी कोई बात को पटाखे मत छोड़ना। दुकान सीज होने के अगले दिन ही खुल जाती है, इस पर क्या करना चाहेंगे? वो वही तो बात है, मेरे को दे दो ना आदेश, एक कागज दे दो मेरे को कि सारी दुकानों को चेक करने की पावर डॉक्टर अशोक शर्मा को दी जाती है। कह रहा हूँ आपसे 15 दिन में सुधार दूं पूरा एरिया को, इस दुकान में क्या हो रहा है मेरे को सब पता है, किससे कितने की उगाई हो रही है। अरे पीएससीओ पे बैठे हुए बेचारे छोटे छोटे जो नए डॉक्टर होते हैं ना, उनकी बंदियां बंधी हुई है हर महीने की, कि तुम नौकरी पे जाओ नहीं जाओ, इतने 1000 रुपए महीने पहुंचा देना। ये सिस्टम है, ये सिस्टम कांग्रेस में भी था, ये बीजेपी में भी है, ये सिस्टम टूट नहीं पा रहा है क्योंकि छुट भैया नेता को सेट कर लेते हैं, नीचे के नेता को सेट करो और उगाई करो, यही सिस्टम चल रहा है सब तरफ। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, सिस्टम को नंगा तो करना पड़ेगा ना, ताकि सरकार को पता लगे, सरकार को पता लगे। देखो मोदी साहब के फोटो लगा रखे, क्या हटाया मैंने? मैं कांग्रेसी हूँ, इनकी योजनाओं, हर योजना का पालन अनाउंस करता हूँ, दिन भर अनाउंस करता हूँ, माँ योजना में रजिस्ट्रेशन कराओ, माँ योजना में रजिस्ट्रेशन कराओ, ये इलाज फ्री मिलेगा, ये इलाज फ्री मिलेगा, 5 लाख का बीमा फ्री है। कहीं भी प्रदेश में जाओ, इनकी योजना का दिन भर प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सीट पे बैठा हूँ। हमारे लिए जिसकी सरकार आती है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। जी, सरकार के नुमाइंदे हैं। अब जो जनता जो बैठी हुई, सुबह से बैठी हुई है, बिना खाए पिए आ गए हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ, तुम घर जाओ, आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ घर जाओ, अब घर जाओ। ये तो कागजी कार्रवाई है, ये चलती रहेगी, कितने दिन चले, लंबी चले, सरकार ऑर्डर ऐसे नहीं आते ऑर्डर, तुम समझो। मैं नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। नेता कह रहे हैं कि अशोक शर्मा जो लोगों को उकसा रहे हैं और अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है क्या? मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया क्या? मैंने बसें लगाई क्या? शाम को 100-200 रुपए देने का वादा किया क्या? मोटरसाइकिल में तेल डलाया क्या? जो रैलियों में होता है सब पार्टियों की, वो मैंने क्या किया? फिर पूछो ना, इनसे पूछो ना,
हर पार्टी की रैली में है ना, इतने लोग लाने के लिए हालत खराब हो जाती है। अभी मैं सड़क पे नहीं निकला हूँ, यदि सड़क पे निकल जाऊंगा तो क्या होगा। अभी मैं सड़क पे नहीं निकला हूँ। आगे बहुत लड़ाई है। शेरों के जाने के बाद शेरों के जाने के बाद भेड़िया थे, अभी तो भेड़िया आए ही नहीं। कल भी शेर चले गए, फिर भेड़िया आए और पटाखे चलाए। रोक दो, बस रोक दो।